हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी भरी चैनल में। और आज जो बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस का 25 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और पहले आपके डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, आपको पता है हर बार कि भाई वो लोग मेरी वीडियो से बच के रहे हैं जो ब्रिलियंट हैं। ठीक है, वो तो ब्रिलियंट अपने आप में, वो तो 150 से 150 नंबर क्वेश्चन का करके आएंगे। तो भाई वो लोग दूर रहे मुझसे, जो आके भी फालतू कमेंट करें कि हम तो 150 नंबर करके आते, हम ये करके आते। तो वो लोग बिल्कुल दूर रहें, उनसे वीडियो का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, जो मैंने 31 की फर्स्ट की वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, जो भाई लोग 31 की फर्स्ट शिफ्ट के हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, वीडियो को लास्ट में आपको मिल जाएगा। वो लोग 31 की सेकंड शिफ्ट का भी फर्स्ट शिफ्ट का देख सकते हैं। और एक बात मैं हर किसी को बोलता हूँ भाई, और मैंने बोला भी है भाई, जिनको लग रहा है कि हमारे पास सीजीएल हो जाएगा, सीएचएल हो जाएगा, या जो ऑलरेडी किसी की जॉब पर है, ठीक है, जो जीडी की जॉब है, किसी की जॉब पर है भाई, वो देखो, एक मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे मान लो, आपको लास्ट में पता चलेगा कि वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल ना कराएं। ठीक है, आप सिर्फ मजे के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंच जाएंगे, हम रेस मार के देखेंगे, रनिंग हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई है। तो मैं अगर जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, ठीक है भाई, तो जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ली उसकी क्या है, वो वहाँ पे फिक्सिंग हो जाती है। अब ठीक है, वो रनिंग करने पहुंच गया, तो भाई मजे के लिए, तो मेरी बात सुन लो भाई, मजे के लिए कुछ भी करने मत जाना, जो भी भाई लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है भाई, देखो, आपकी जॉब से ज़्यादा, आपके मजे से ज़्यादा किसी की एज लास्ट एज है, किसी भाई की एज लास्ट है, उसके बाद लास्ट वैकेंसी थी, कि कोई भाई इतनी तैयारी नहीं कर पाता है जो अगले एग्जाम की तैयारी कर पाए, वो सिर्फ यूपीपी और छोटे एग्जाम के लिए सीमित है। तो भाई उसकी फैमिली की कंडीशन आपकी फैमिली कंडीशन से ज़्यादा खराब है। तो भाई मेरी हमेशा रिक्वेस्ट यही रहती है कि भाई किसी अपनी वजह के चक्कर में किसी दूसरे की नौकरी मत खाना, क्यों, क्या पता सेकंड लिस्ट कब लगे, कौन क्या उसमें घोटाला हो जाए, तो उसका कोई नहीं बता सकता कि किस लिस्ट में क्या घोटाला हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि भाई ब्रिलियंट लोग दूर रहें। और जो हमारी 31 की फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है, और जो हमारी 31 की यहाँ पे, अब देखो भाई, जिनकी 31 की फर्स्ट शिफ्ट थी उनका मैंने आपको बताया था स्कोर कितना बैठा था यहाँ पे, कि 92 से 93 क्वेश्चन एवरेज वहाँ पे आया था। अब मैं बात करूँगा आज 25 की सेकंड शिफ्ट की। अचल शब्द का सबको बता सकता है, निम्न में गौ का अर्थ नहीं है, आपको हर कोई जानता है। ठीक है, प्रेरणा स्टोरी हो जाएगी, मैं इसका भेद बताइए, तो ये भी आप बता सकते हैं। अनुज की किताब, ये भी आप बता सकते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये भी आप बता सकते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काचना सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगड़ू के लिए सम्मान प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, जो डीपली जाता है वो पढ़ सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा क्वेश्चन है, और आपके अकॉर्डिंग हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका बाद कामायनी के रचनाकार, ये सब बेसिक क्वेश्चन था। कौन सा सब तत्सम है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद होता है, ये भी होता है, बेसिक क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में संबंधित है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे दिया। निम्न में कौन सा स्वर नहीं है, तो ये सब आपके हिंदी के जो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न से वाक्य शुद्ध रूप का पहचान कीजिए, ये भी आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जिनकी तुलना ना की जा सके वो आपको पता है अतुलनीय हो सकता है। मौन का विलोम शब्द है, तो भाई ये भी यामा की रचयिता है। तो ये तो भाई बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो इन पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मंदिर और मदरा का अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये भी आपका बेसिक है। ईयू किस प्रकार से सोचते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। निम्न प्रेरणात्मक क्रिया है, ठीक है, प्रेरणा इसमें मानी है, तो ये भी बेसिक है। अर्धविराम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अरे ये तो आपका क्या हो गया, कल कानन कुंडल मोर पक, ये भी बेसिक क्वेश्चन आपका। चरण कमल बंदो हरिराई, देखो मैं आपको बताऊं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन, अपने मन से बता रहा हूँ भाई, मैंने इसका एनालिसिस किया है बैठ के। ठीक है भाई, मैंने एनालिसिस किया है सभी, आपको पता है कि मैंने सभी पेपर सॉल्व करके देखे हैं, तभी आपको वहाँ पे नंबरिंग देता हूँ। ओके, चरण कमल बंदो हरिराई बेसिक था आपका। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि वाला। ठीक है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, ये बढ़िया कौन सा था, प्रत्यय पूछा ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, प्रत्यय पूछा है। कौन सा सब स्त्रीलिंग है, रूप आए, तो बेसिक है। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है, हेड मास्टर। ठीक है तो वैसे क्वेश्चन सरल था, लेकिन भाई देखो काफ़ी लोगों की ये गलत था क्वेश्चन, देखो मुझे नहीं पता क्यों गलत था, बट एक्चुअली ये नंबर 2 देंगे मैं इसको, बहुत लोग इसको गलत करके आए थे। मैंने जितने लोगों से बात की थी सब भाई ज़्यादातर उनमें गलत करके आए थे, वो हेड में, ठीक है, हेड में और हे में, इन दोनों कन्फ्यूजन में थे। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, बेसिक हो गया आपका। अमित, अमित शब्द का सही अर्थ है अमित, अमित, आकाश को हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा, 3 क्वेश्चन हमें अभी तक मिल चुके हैं। ये आपका, ये तो मैंने पढ़ के देखा, ठीक है, ये तो आपका बेसिक था बिल्कुल, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिस पर आपको बताऊं कि कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। और जो क्वेश्चन गलत मिले थे हम वो भी डिस्कस करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है,
हाल ही में ये यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तो हमने यहाँ तक कितने कंप्लीट कर लिए, तो हमने 3 क्वेश्चन अभी तक हमें मिल गए जो कि बिल्कुल छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, बट हिंदी बढ़िया थी भाई। हिंदी में ऐसा क्वेश्चन नहीं था अभी तक कि छोड़ने वाला मिले, बस बाकी सब बढ़िया क्वेश्चन थे आपके। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण की 2024 की जॉन जैक स्क्वायर जूनियर पुरस्कार मिला? ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, ठीक है। कौन सा थे 2021 में? ये क्वेश्चन है, इसको 4 नंबर देंगे, ठीक है। 2021 के आप कहाँ तैयार करके गए होगे, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और वैसे ही बिटकॉइन का कानूनी मुद्रा वाला, लेकिन क्वेश्चन तो सरल था, लेकिन भाई आप कहाँ 21 के याद रखोगे। निम्न में से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी के लिए जटिल पूर्वक, वैसे छौ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन तो सही था ये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? ठीक है, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबको पता है क्या स्टार्टिंग हुई है, और यहाँ पे हुआ क्या है कि जैविक खेती, कृषि क्षेत्र, कृषि बाजारों, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चीज़ से था, तो नंबर 5 हमारा ये हो गया। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो ये भी सही क्वेश्चन था। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ मुद्रा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इन दोनों को मिला के हम क्वेश्चन मान ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे अपने आप में, और दोनों ही बच्चों के ज़्यादातर गलत थे, तो इन दोनों को मिलाकर ही हम 6 क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट कर दे रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका। 45 पर आ जाओ, और भाई कमेंट करके बता देना किन क्वेश्चन की मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है। मुझे 25 का सेकंड मिल गया, तो मैं जल्दी से वहाँ पे लेके आ गया। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? वैसे इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में थे, कोलकाता और छत्रपति शिवाजी को लेके, ठीक है। तो इसमें आपने ऑब्जेक्शन शायद डाला भी होगा, लेकिन क्वेश्चन वैसे सही था, ये वाला जो आंसर की मैं दिया था वो सही था, ठीक है। तो हमने 6 क्वेश्चन अभी तक हमें मिल चुके हैं। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित शोषित लोगों को क्या कहा जा सकता है? ये बेसिक क्वेश्चन था। ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ये बेसिक क्वेश्चन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत कौन था? ये भी बेसिक क्वेश्चन है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की कितनी भाषा में अनुवाद किया? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला था, तो इसका मैं पॉइंट रख दे रहा हूँ आपके लिए 7 नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका 7 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली। और यहाँ पे क्या है कि 500 से प्लस भाषाएं थी, तो इस पर ऑब्जेक्शन आप लोगों ने कर दिया होगा। बाकी ऑब्जेक्शन वाले मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले, तो भाई और भी क्वेश्चन हो तो बता भी देना कमेंट में कि भैया इतने क्वेश्चन थे। फिलहाल मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले थे, और मैंने सर्च भी की थी, तो वहाँ पे लोग बता रहे थे डायरेक्शन वाला, ये वाला क्वेश्चन, तो फिलहाल में मुझे वो मिले नहीं, आपको सच्चाई बताऊँ तो, ठीक है। मिलेंगे तो आपको जरूर यहाँ पे समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। कौन सी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू व्यापार लगाने में भारत की पहली कंपनी बन गई है? ये तो आपको पता ही था, क्वेश्चन बेसिक था। 7 क्वेश्चन भी मिले हमें। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त किया था? देखो था तो सरल, लेकिन भाई 8 नंबर हमारा ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। देखो क्वेश्चन तो सरल था, लेकिन भाई आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपको यार यूपीपी की तैयारी करने के लिए आपको यूपीएससी, सीजीएल, सीडीएस, बैंकिंग इस लेवल की तैयारी करोगे क्या? आप वो दिन आ गए हैं कि यूपीपी वाले इस लेवल की तैयारी करेंगे, तो जब ये वाले इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाले कहाँ जाएंगे? भाई जिंदगी भी इतनी लंबी नहीं है हमारी, मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल सोच रही ये छोटी मोटी नौकरी पाने में लगा दें, समझ रहे हो भाई? मैं खुला बोलता हूँ, साफ कहने वाला इंसान हूँ मैं भाई। इतनी भी जिंदगी हमारी सस्ती नहीं है कि 4-5 साल सोच रहा हम जिंदगी नौकरी लेने में लगा दे रहे हैं। भाई बहुत काम है नौकरी वालों की तरह, ठीक है। मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारी जॉब नहीं लगी और दिन का वो कमा रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये, ठीक है भाई। जरूरी नहीं होता है, तो जिंदगी 4-5 साल नौकरी में बर्बाद मत करो मेरे भाई, ठीक है। ससुर इतनी जरूरी नहीं है कि सब कुछ इसके चक्कर में छोड़ दें हम, ये सब चीज़ जितनी औकात है उस पेपर की उतनी तैयारी करो, मन से करो बस। बस आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर 2 साल तैयारी कर रहे हो भाई मन से करो 2 साल, मेरा कहने का मतलब ये है। फालतू के 4 से 5 साल में जिंदगी बर्बाद मत करो नौकरी के चक्कर में, साफ कहना है भाई, ठीक है। किस दिन को धूम्रपान निषिद्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। दिन का पूछा है तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर एशियन हो गया आपका। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? ये देखो क्वेश्चन तो सरल है, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें कर जाओगे। ये इसमें देखो 2 क्वेश्चन ऑप्शन था, तो इसको हम रख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि भाई इसमें जून भी हो जाता है एक बार के लिए, और आपका एक और भी था मंथ इसमें, ठीक है। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया था भाई इस सीरीज से ब्रिलियंट बच्चे दूर रहें, जो अपने आप को ब्रिलियंट है भाई वो तो पूरा पेपर करके आएंगे, वो तो ये करके आएंगे 149/145 क्वेश्चन, तो ये वाले बच्चे जितने हैं वो दूर रहें, ठीक है। रियल किस देश में उतरा है? देखो रियल बात एक ही है। 2021 मार्च के अंतर 2000 रुपये के नोटों का मूल्य क्या है? 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है? ये क्वेश्चन था तो सरल, लेकिन भाई 11 नंबर इसको हम जरूर करते हैं। सार्क का आपको पता ही है, कितना हो गया हमारा 11 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं।
लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास, आपको पता ही है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो जो भी आईटीसी को वैसे देखो इसको चलो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थव्यवस्था के रूप से पूछा है, देखो अर्थव्यवस्था के रूप से पूछा है तो ये सरल क्वेश्चन हो गया आपका। ये तो आपको पता है कि इनकम की बेस पे ही होगा, तो 12 नहीं लिखेंगे इसको। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है, तो आपको पता था ये क्वेश्चन 12, सॉरी इसको नहीं लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। नीति विज्ञानी कौन है, तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन था, वैसे इसका आंसर इसमें जो दिया है आंसर की ने वो सही था, लेकिन फिलहाल में इसको हम रख रहे हैं संशय की श्रेणी। 12 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है, नॉर्मल सी बात है, सेवा कर 64/12, ठीक है। डीडीओएस का फुल फॉर्म, ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। इतना ही आपको, जितना मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, अगर आपका उतना एवरेज स्कोर है तो भाई आप रनिंग करना आराम से, ठीक है, टेंशन मत लेना किसी बात की, रनिंग करना। भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुद्दे से आपको पता ही, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। समीक्षकों द्वारा प्रशांत नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज आप इतना क्या करोगे यार, इतनी आपके पास टाइम थोड़ी ना कि आप ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का आप देखोगे कौन है, मतलब यार बढ़िया बात है कि यूपी पुलिस ने एग्जाम दिया था, पूछा था, लेकिन नहीं, कम से कम जो बच्चों ने तैयार किया वो तो पूछते यार। हिस्ट्री तुमने कुछ नहीं पूछी यहाँ पे, भाई कहाँ गया मुगल काल सब, दिल्ली सल्तनत, भाई बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, कहाँ गया वो। मैं यार इस पेपर को ना सच में बता रहा हूँ भाई, 10 में से सिर्फ 6 मार्क्स दूंगा भाई, जो बच्चों ने तैयार की वो तो आपने पूछा ही नहीं, फालतू के सवाल डाल दिए। कौन से एग्जाम आएगा कि दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था, फालतू के सवाल एसएससी का ही पूछ लेती है, और एसएससी इसलिए पूछती है कि हमारी जो संख्या है वो बच्चों कम हो जाए, फालतू की चीजें पूछ रहे हो, जो बच्चों ने मेहनत की वो कुछ नहीं जा रहा है, बच्चा फिर डिप्रेशन में जाता है। मतलब सरकार का बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई, गवर्नमेंट बच्चों की बिल्कुल बिल्कुल उसे 1% परवाह नहीं है आपकी कि आप क्या कर रहे हो जिंदगी में, आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, उनको फर्क नहीं है, उनके बच्चे विदेशों में सुरक्षित हैं, ठीक है। आप बताओ जब आपके बच्चे सुरक्षित हैं आपको पड़ोसी बच्चों की चिंता होती नहीं होती है। वैसे ही सरकार है, जब सरकार के पास सरकार के खुद के बच्चे सेफ हैं तो आप उनके लिए क्या मान्य रखते हो, समझ रहे हो। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो काम करो अपना बोर्ड दो, कुछ करो अपने सहमति से करना, जो काम करो, ठीक है भाई। आने वाली जिंदगी के साल बहुत मायने रखते हैं हर चीज को लेके। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव, पता है, थॉमस हार्डी की बुक थी, बेसिक क्वेश्चन था। एलोरा अमेरिका में कितने दोस्त मौजूद हैं, भाई देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, वैसे कुछ लोगों की सरल होगा लेकिन कोई इतना डीपली नहीं पहुंचता यहाँ पे। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है ये चलो 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ग्रीन हंट। अभी तक 16 क्वेश्चन में ऐसे मिले हैं जो अपने छोड़ने लायक थे, ठीक है। गिलेरियन उपग्रह चंद्रमा किस ग्रह के हैं, तो हो जाएगा डेनमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं, ये हो जाएगा ट्रेडमार्क, ये सब हमारे क्या निवेश की चीज, ट्रेडमार्क निवेश स्थायी संपत्ति ये सब, ठीक है। निवेश कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया, निवेश कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन, अच्छा क्वेश्चन आपका 17 नंबर, ठीक है 17। कंप्यूटर यूनिट पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन 18 नंबर। WPI का पूर्ण रूप क्या है, ये तो भाई मैं इसको ऑलरेडी रखूँगा, जितनी भी फुल फॉर्म इस बार आई थी फुल फॉर्म ही 60% फुल फॉर्म आपकी सब बाहर से थी। 30 संख्या का औसत, ये बेसिक क्वेश्चन था। ठहराव को छोड़कर ये भी बेसिक क्वेश्चन है। चीनी की मात्रा का अनुपात 40 रुपये किलोग्राम 30 रुपये किलोग्राम है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये किलोग्राम बेचने में हानि ना हो, ये बेसिक क्वेश्चन था, ये भी बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो कितने पहुंच गए, 19 क्वेश्चन में आप तक मिल चुके हैं। एक साझेदारी व्यवसाय में 1/6 निवेश करता है, क्वेश्चन बढ़िया था आपका 20 नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही स्टार लगा के देता हूँ, जो भी लोग भाई CGL की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वही इस पेपर को एग्जाम को सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, और इस टाइप के CGL में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो मेंस ऐसे क्वेश्चन को बहुत पूछता है। तो कितना हो गया आपका 20 क्वेश्चन। यदि एक वस्तु पर लागत 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के मूल्य पर X% छूट दी जाती है, 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और X% लाभ वंचित है, उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा आपको 6 यात्रा का औसत भार, ये भी बेसिक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। एवरेज के अच्छे क्वेश्चन थे सही शिफ्ट में, 25 की सेकंड में आपके एवरेज से आपके सही प्रश्न पूछे थे। एक ट्रेन 79 की गति चल रही है, 60 सेकंड एक खंभे को पार कर दी, ट्रेन की लंबाई बताओ, हो जाएगा। एक आदमी 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदती है, 10% लाभ पर 5% बेच दिए, पूरे 1% लाभ होता है, ये बेसिक क्वेश्चन था आपका वैसे, ठीक है। और कारों की गति का अनुपात 3/4/6 में, तो देखो जितने भी क्वेश्चन आपके हैं मैथ्स के यहाँ पे इन सबको मिला के मैं 21 नंबर पॉइंट दे दे रहा हूँ। अब आप कुछ बोलेंगे भैया क्यों दे रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो 50% बच्चों के ठीक हैं, कुछ 50% के ठीक हैं,
तो दोनों को मिला के हम क्या कर रहे हैं, 21 नंबर पॉइंट दे रहे हैं। और ये सच्चाई है, अभी तक जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भाई वो आपसे इतने क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो उसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर जितने क्वेश्चन मैंने आपको भी बताए हैं इतने क्वेश्चन आपके नहीं हुए हैं तो इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल बच्चा, एवरेज बच्चा जिसने अच्छी तैयारी की वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें घबराना मत कोई भी भाई प्लीज़, कि कि हमसे इतने क्वेश्चन नहीं हुए, घबराओ मत, नहीं कर पाते आप, आपकी मशीन तो हो नहीं इतनी तैयारी करोगे, समझ रहे हो। और सिर्फ एक यूपीपी की कांस्टेबल की नौकरी लेने की है, और कांस्टेबल की नौकरी लेने के लिए अब इतनी मेहनत करने के बाद अब पछताओ, क्यों पछताओ भाई, मत पछताना। ठीक है, 21 हो गया, बेसिक क्वेश्चन था, ये बेसिक था आपका। ठीक है, एक बिताते हैं 6 प्रश्नों की परीक्षा दी और प्रत्येक प्रश्न पत्रिका देखता हूँ एक सामान्य प्रश्न में 5, 6, 7 अनुपात में मिलकर 60 की, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम कर 12 दिन सड़क की मरम्मत कर दें, 30 व्यक्ति, ये बेसिक क्वेश्चन था आपका, ये भी बेसिक था, बेसिक हो गया आपका। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 5% दर से, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये भी बेसिक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, त्रिकोण त्रिकोण देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी बेसिक था आपका, बेसिक था, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बेसिक तो क्वेश्चन था आपका 100 नंबर, ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है। संबंधित शब्द का पता लगाएं, शल्य चिकित्सक का संबंध छुरी से, बड़े का संबंध, शल्य चिकित्सक जो है छुरी के बड़े का आरी से होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रख लो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, वैसे ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको नहीं हुआ होगा अलग बात है, बट कुछ नहीं करना था, स्क्वायर प्लस 7 था यहाँ पे, और स्क्वायर प्लस 7 और गुणा 10 प्लस 7। ठीक है, ये बेसिक था, सब बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग तक 22 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए। ये सच्चाई वो सच्चाई, ठीक है, इस पहले पेपर की। तो भाई ये कोई ट्रोल मत करना, ये बेसिक क्वेश्चन था आपके, ये बेसिक क्वेश्चन है, सब बेसिक है ये वाले। ये देखो डीआई में सब किसी को नंबर दूंगा, डीआई सब अच्छे लेवल की पूछी गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो डीआई में देखो डीआई के क्वेश्चन काफ़ी थे, तो डीआई मैं रखूँगा भाई, क्यों, डीआई तो भाई अच्छे लेवल की पूछी गई थी हर किसी पेपर में। 23 नंबर हो गया आपका। ठीक है, और एक क्वेश्चन अच्छा था 24, वो चोरी करने की कोशिश करती हूँ रंगे हाथ पकड़े के, संदर्भ में रंगे हाथ पकड़े के क्या मतलब है, हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेसिक, देखो यहाँ पे इन दोनों बड़ा कन्फ्यूजन था बच्चों को। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन आपका दी गई श्रृंखला में, ये भी हो जाएगा। और ये भी जो मतलब जो पेपर भाई एवरेज बच्चा जिसने अच्छे से 1 से 1.5 साल तैयारी की है, 1 साल से 1.5 साल तक तैयारी की है भाई, वो बड़े आराम से इस पेपर को कर जाएगा। ठीक है, इतना पेपर सरल कठिन नहीं था ये वाला पेपर। ठीक है, जो क्वेश्चन कठिन है वो आपको मैं पहले ही पॉइंट आउट यहाँ पे करते जा रहा हूँ। तो 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, 2 छात्रों सब्जेक्ट आधार पर एक साथ कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, हो जाएगा भाई। एक व्यक्ति 100 मीटर की स्पीड से चलता है, फिर 20 मिनट दाएं चलता है, फिर सब कितने मीटर दूर, ये शायद ये वाला क्वेश्चन लोग गलत बता रहे थे, मुझे बताना। ठीक है, तो भाई इस सब क्वेश्चन को रख के मैं पॉइंट देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत था, मेरे को पता नहीं। ठीक है, 25 तक हम यहाँ पे पहुँच गए। एक श्रृंखला 1, 6, 23 अलग संख्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर की संख्या है नॉर्मल से, यहाँ पे स्क्वायरिंग मेथड उन्होंने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, 5 गुना प्लस 6 और 4 गुना प्लस माइनस। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। कार्तिक की राय में उनका वजन 55 किलो से ज़्यादा 52 किलो से कम है। उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो ज़्यादा लेकिन 60 किलो से कम है। ये 26 नंबर हो गया आपका। ठीक है भाई, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन। अब 26 तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब देखो ध्यान से, एक पार्टी में आदमी उसकी पत्नी को 4 बेटे, अपनी पत्नी प्रति बेटे परवान 3 बच्चे शामिल थे। पार्टी में कितने लोग थे? एक, मुझे पता नहीं भाई किस क्वेश्चन को लोग यहाँ पे डाल रहे थे ऑब्जेक्शन, मुझे बता देना। ये और भी 2 समझ होंगे तो इस प्रकार है। देखो ये था तो बेसिक क्वेश्चन, मतलब मेरे ख्याल से 11th क्लास का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और सीजीएल मैथ्स में काफ़ी पढ़ाया जाता है क्वेश्चन। तो लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा तो पॉइंट हम इसको 26 नंबर देते हैं। वैसे अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये वाले, समुच्चय वाले। स्क्वायरिंग मेथड था यहाँ पे, तो हो जाएगा, हो जाएगा। 3 बजे घड़ी घंटे और मेरे सुई के बीच का कोण कितना है, हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था यहाँ पे। तो सब क्वेश्चन को पॉइंट आउट करते हैं। 927 हो गया हमारा। ठीक है, और ये मत कहना कि भैया आपने बहुत हार्ड बता दिया, हमारा सरल बता दिया, उस शिफ्ट का आपने कठिन बताया कि 24 का फर्स्ट का कठिन बताया। जो आपके सामने देखो यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, लाइव का मतलब ये कि
आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करती हुई चेक कर रहा हूँ पेपर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब पेपर में अलग अलग यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 27 तक हम अभी पहुँच गए हैं। 48 पर से काम को 14 नंबर कर सकते हैं, हो जाएगा भाई। 6 व्यक्तियों और 3 व्यक्तियों डब्ल्यू से लंबा है, ठीक है, हो जाता क्वेश्चन। लेकिन भाई अपने आप में इसका अच्छा लेवल है। 28 नंबर हो जाएगा, श्रृंखला वाला ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया था यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया का मतलब ये कि अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो भाई 29 नंबर। जो लोग रीजनिंग में होशियार हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन भाई ये सोचने में मजबूर कर देने वाला क्वेश्चन है आपका। समूह में नहीं, आपको पता है गाजर अलग होगा। ठीक है, 29 नंबर तक यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है। 29 ये सबको दूंगा भाई। 30 नंबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तो सरल था ये वाला भाई, ठीक है। क्वेश्चन तो सरल था, मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ, इसमें मेरे ऑब्जेक्शन मत डालें, सरल था। लेकिन भाई टाइम टेकिंग क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं, वो मोस्टली लोगों ने, बच्चों ने छोड़ दिए। क्योंकि भाई 2 आवर से 2 घंटे मिलते हैं, 2 आवर में आप खुद देख लेना, मैं सिर्फ चेकिंग करा रहा हूँ। सिर्फ पेपर को मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली पेपर चेक कर रहा हूँ, कोई भी पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको गोला भर रहा हूँ। फिर भी आप ये चीज़ देखना कि मुझे आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। कितने हो गए हमारे? 30 नंबर, 30 क्वेश्चन पहुँच गए हैं। 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पहुँच गए। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये भी बेसिक था, बेसिक है सब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो ऑब्जेक्शन यहाँ पे आपका दिखा सकता है। ऑब्जेक्शन का मतलब आपको कोई भी कठिन यहाँ पे कठिन नहीं था, ठीक है। ठीक है सभी, ये अच्छा क्वेश्चन था। 31, ये खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है, प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल हो सकता है 5 राउंड के बाद। एलएस के 30 अंक हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया था। 32 नंबर, ठीक है। एक स्कूल फुटक्रम बच्चे छात्रों टेबल टेनिस टूर्नामेंट भाग लेने फैसले, यदि हर बार कोई छात्र मैच हारता है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, ठीक है। और भाई देखो, जो क्वेश्चन आपसे, जो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं हुए तो भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि सच में वो कठिन है। मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, दोनों की तरह से आपको सोच के बता रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन का अक्सर जब एक कौन को पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा। 34 नंबर, एक नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सरल था आपका, लेकिन भाई आपको पता है कि हड़बड़ी में देखो, मैं दोनों चीज़ों को शामिल कर रहा हूँ। ये एग्जाम का प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर को हैंडल करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग सब बात यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। 35 हो गया, ठीक है। ये बेसिक था आपका, और ये आपका एक ब्लड रेशन का क्वेश्चन था, अच्छा था क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कितने मिल गए? 36 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे हमें मिल गए। तो मैं मानता हूँ अगर 150 में से, चलो 36 मान के नहीं चल रहा हूँ, मेरा एनालिसिस यहाँ पे सही से गौर करना आप। तो 150 हो गए, 150 में से आपके 36 क्वेश्चन, माइनस के 36 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपके छोड़ने वाले थे, बिल्कुल, ठीक है, छोड़ने वाले थे बिल्कुल रियलिटी में। छोड़ने वाले प्रश्न है, ध्यान रखना, इतने क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद भाई कम से कम माइनस के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। हर कोई बच्चा, चाहे वो टॉपर है, मेरी बात को ध्यान सुनना, चाहे वो अपने आप में टॉपर है, चाहे कोई भी किस्म का बच्चा है, वो 3 क्वेश्चन हड़बड़ी में, ठीक है, एग्जाम के प्रेशर से, ठीक है, कैसा भी मान सकता हूँ मैं, वो ही गलत करता है। 3 क्वेश्चन आपके हुए तो एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा और गलत यहाँ पे मान लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल मिला के मुझे 40 क्वेश्चन गलत है, तो 110 क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसका 110 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे एवरेज मुझे मिल रहा है, ठीक है, 110 क्वेश्चन लगभग। अब भाई मेरे को आपको एक बात बताओ, चलो मान लो आप बोलोगे भैया आपने सिर्फ 40 क्वेश्चन ऐसे दिखाए नहीं होने थे, लेकिन ये 40 क्वेश्चन भाई ऐसे थे जो सच में कोई बंदा नहीं कर पाएगा, चाहे वो सीजीएल है, सीडीएस है, कोई बच्चा है। सच में बढ़िया लेवल था अपने यहाँ पे। अब किसी के तुक्के मार के सही हो गए, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने तुक्के मार के अगर 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसके तो 10 नंबर सीधे बढ़ जाएंगे। तो भाई तुक्के मार के भी बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बट भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ इस शिफ्ट का, देखो आप मुझे इसके अलावा कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन इसका 25 की सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, 25 की सेकंड शिफ्ट का, देखो ये जो बच्चा है ना, देखो इसने, आपने पेपर देखा होगा ये जिसका मैं एग्जाम लेके आया हूँ, और ये सच्चाई है, इसने देखा होगा आपने कहीं भी कोई भी पेपर यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, लेकिन फिर भी भाई के 160 नंबर हैं इस पेपर में। मान लो उसने रीजनिंग देख के सॉल्व करी है और आपकी हिंदी कर दी उसने, तो फिर भी 160 नंबर भाई के यहाँ पे। तो इसका एवरेज अगर आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है, इसका एवरेज भाई 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन से 1-2 नंबर कम मान सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन वो आप छोड़ दो, 110 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे उसमें जो आपको करने वाले थे। और आपको पता है कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, 10 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हमेशा रहते हैं, तो उसकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है एक्स्ट्रा में।
तो अगर आपके 100 क्वेश्चन मेरे मतलब अगर यू आर कैटेगरी में इस शिफ्ट में, शिफ्ट आपकी सरल थी, बढ़िया थी, यू आर कैटेगरी अगर आपके 200 नंबर या ठीक है 100 क्वेश्चन से नीचे मान लेता हूँ, अगर आपके 98 क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपकी यू आर कैटेगरी में 98 क्वेश्चन ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले हो गए और आपके और भी कैटेगरी वाले हो गए, उसमें भाई टेंशन आपको नहीं लेनी है। एग्जाम पेपर आपका बढ़िया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर आपका सरल था, लेकिन इसमें 40 क्वेश्चन भाई ऐसे थे जो आपको बिल्कुल छोड़ने थे, और उसके बाद आप खुद देख लो कि आपको कितने क्वेश्चन करने लायक थे। मैं मानता हूँ अगर 110 क्वेश्चन करने लायक थे तो आपको कम से कम 95 टू 98 क्वेश्चन करने चाहिए थे। तो यहाँ पे 98 क्वेश्चन लगभग आपको करने लायक थे। तो भाई अगर आपने 95 प्लस से क्वेश्चन ठीक भी किए शिफ्ट में, 95 प्लस, देखो 95 से कम तो काम चलेगा नहीं इस शिफ्ट में, क्योंकि भाई एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं था ये वाला। तो भाई 95 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है ना, 95 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो आप पक्का मेरी बात को समझो कि आपका यू आर कैटेगरी से हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 25 की शिफ्ट आपकी जो सेकंड वाली है, ठीक है, तो भाई 95 इसका एवरेज है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो 98 है। बट मैं यहाँ पे अपनी, मैं टीचर तो मैं ऐसा तो नहीं कि भर्ती बोर्ड का हूँ, ठीक है, ना ही ऐसा है कि आपका मैं पर्टिकुलर टीचर हूँ, मतलब आपको डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं आपको वैसे बीएससी मैथ्स और कंपटीशन पढ़ाता हूँ, कंपटीशन की मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप मुझसे कम परिचित होंगे। लेकिन फिलहाल में अगर 95 से 98 क्वेश्चन लगभग मैं यहाँ पे मान के चलूँ एवरेज, तो भाई आप बिल्कुल सुरक्षित, टेंशन मत लो यहाँ पे, ओके। क्योंकि भाई इतने तो करने लायक थे क्वेश्चन, सच्चाई में जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो अगर आप कमेंट करके बताएं मुझे नेक्स्ट आपको किस एग्जाम का चाहिए, तो आपको मैं जल्दी वहाँ पे बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी यहाँ पे कर देना है आपको, क्योंकि इतनी जो सच्चाई है वो करना ही है। लेकिन हाँ, गर्ल्स ना घबराएं, देखो एक चीज़ तो रह गई भाई, गर्ल्स गर्ल्स इस पेपर को देख के बिल्कुल भी ना घबराएं भाई, गर्ल्स का तो नीचे जाएगा। तो गर्ल्स के अगर मान के चलता हूँ यहाँ पे, अगर यू आर कैटेगरी में अगर 90 क्वेश्चन से कम भी है, मतलब मैं मानता हूँ अगर 88 क्वेश्चन, 88 से 90 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन भी लगभग, ठीक है, 85 प्लस क्वेश्चन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि यू आर कैटेगरी में कम ही जाएगी। बट ओबीसी गर्ल की मुझे लगता है इस बार की सही जाएगी, कि ओबीसी में फॉर्म अच्छे फिल हुए हैं गर्ल्स के, तो वो मान सकते ऊपर जा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। थैंक यू।